बाबू हमारा नया चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तीन बॉडीज दिए गए हैं, ठीक। सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले याद रखना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम अगर कहीं भी लिखा अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो 3D ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है ना। क्यों? इसीलिए तो सरफेस नाम दिया गया था, क्योंकि मान लो कोई भी, ये ले लेते हैं, सिलेंडर शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप है ये, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं? कहीं भी रखूंगा तो थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसी से शुरुआत करते हैं, सिलेंडर से ही। अब अगर सिलेंडर की बात की जाए तो दो तरह का सिलेंडर होता है, एक होता है हॉलो और एक होता है सॉलिड। जैसे ये क्या है हमारा हॉलो सिलेंडर, देखो दबा रहा हूँ, दब रहा है ना, बीच में स्पेस खाली है और इसमें पानी भर देते हैं हम लोग, तो बीच में स्पेस खाली है तो ये हॉलो होगा हमारा। और एक, मान लो लकड़ी, पेड़ पेड़ अगर कटा होगा, पेड़ अगर काटा गया तो उसको देखते हो सिलेंड्रिकल शेप में रखते हैं सब, पुष्पा देखे थे, मार्कर भी हॉलो है भाई, इसके अंदर रुई भरा हुआ है। पुष्पा देखे थे ना, तो जो लॉग्स थे, लकड़ी के जो टुकड़े थे, वो क्या हमारा सिलेंड्रिकल शेप में काट करके रखते हैं सब, और वो सॉलिड होता है, मीन्स बीच में कोई स्पेस खाली नहीं होगा, कोई वैकेंसी नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले लेके चलते हैं सॉलिड सिलेंडर को, फॉर्मूला देखा जाएगा और एक प्रॉब्लम इस पे। सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है वो। कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या बनाया मैंने? सर्किल है ये, सर्किल ही तो है ये, 3D में सर्किल बनाया गया। फिर से ये लाइन बनाया मैंने, और फिर से ये बनाया गया, यहाँ अगेन एक सर्किल बनाया मैंने। सपोज करो रेडियस इसका r है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज h। ये दो स्पेसिफिकेशंस होंगे जो इसको डिफाइन करते हैं। इसमें आओ अब जरा ध्यान से समझो। ये एक सिलेंडर था जिसका एक बेस है। बेस का मतलब होता है किस पर ये बनाया गया फिगर, है ना। जैसे फिगर को मैं रखूंगा तो जो नीचे का एरिया जितना भी कवर होता है उसी को हम लोग बेस बोलते हैं। ये बेस हो गया हमारा। जैसे इसका बेस क्या हुआ? सर्कुलर है कि नहीं है ये जो है ये सर्कुलर है सर, तो सिलेंडर का बेस क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा। जैसे एक और बात कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको ले लो, ये है क्यूबॉइड है कि नहीं है, लेकिन इसको जैसे कहीं रखूंगा मैं तो बेस कौन सा सरफेस टच कर रहा है ग्राउंड को या सपोर्ट को? ये रेक्टेंगुलर शेप का है कि नहीं है? कर्व है, थोड़ा थोड़ा उसको एडजस्ट कर मान लेते हैं, रेक्टेंगल है ये। तो जिस पर भी ये फिगर टिकेगा, जिस पर भी ये बॉडी सपोर्ट में रहेगी, उसी को बेस बोला जाता है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको दिमाग में बिठा कर रखना। बेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाई के लिए भी लोग बोलते हैं बेस ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो पढ़ेगा क्या। वाह, अगर बेस मजबूत नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, तो बॉडी हमारी खड़ी भी नहीं हो पाएगी, गिर जाएगी, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा उसको। ठीक, फिर से आते हैं इसी फिगर पे ही। तो ये सिलेंडर था हमारे पास। अब यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है, तो सर एरिया निकालें किसका? क्योंकि यहाँ भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, और ये पूरा भी तो एक सरफेस है। तो इसको बोला गया कर्व्ड सरफेस, क्योंकि घुमा हुआ सरफेस है कि नहीं है ये घुमा हुआ सरफेस होने की वजह से इसका नाम क्या देते हैं हम लोग? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ध्यान से समझना, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक चीज याद रखना, हमेशा वॉल्यूम निकालना होगा तो हम एरिया इंटू परपेंडिकुलर लेंथ करते हैं, या हाइट बोल लो। एरिया निकालने के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का मल्टीप्लाई किया जाता है, चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो। इसमें हमेशा याद रखना, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको याद रखना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ देखो, ये हमारा रेक्टेंगल होता है कि नहीं, ये एल होता है और ये बी होता है। तो आज तक एरिया कैसे निकालते थे? एल इंटू बी। क्यों एल इंटू बी ही किया? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सर ट्राइंगल, ये हाइट होता है, ये बेस होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालते थे? हाफ इंटू बेस, इंटू बेस। और हाइट को ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। समझ भाई बात? ये पता ही नहीं रहता है, एरिया का फार्मूला सब लोग रट के रखे हैं, एरिया वॉल्यूम इन सब का फार्मूला सब लोग रट के रखे हैं, लेकिन इतना ही आइडिया नहीं होता है कि वो जितने भी डायमेंशंस का मल्टीप्लाई होता है वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आ जाती है सर। तो अब
अब हम एरिया निकालने के इंटरेस्टेड हैं किसका? कर्व्ड सरफेस का। कर्व्ड सरफेस का। तो मैंने कर्व्ड सरफेस से पूछा भाई तुम्हारा एरिया कैसे होगा, तो इसने क्या बोला, सर मेरे पास एक लेंथ तो ये है और एक लेंथ तो ये है, और दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? देखो ये लेंथ ऐसे है ना, ये वाला हाइट जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन में है, और कर्व इस डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो इस हाइट को तो मैं जानता हूँ कितना है, और इस लेंथ को भी मैं जानता हूँ क्या है, ये सरकमफेरेंस है कि नहीं है? ये सर्किल का सरकमफेरेंस ही तो है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं हम एस से, और फॉर्मूला हमें मिलता है क्या, 2 पाई आर एच। सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। एक लेंथ मिल गया हमको ये वाला। अब इसका जस्ट 90 डिग्री वाली हाइट को एच है कि नहीं है? क्या यही बचपन से फॉर्मूला पढ़े हैं सब लोग? कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। रटते हो, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना याद रखो, एरिया जो होता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, और वॉल्यूम जो होता है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है यहाँ तक? तो सर हमने निकाल लिया कर्व्ड सरफेस एरिया। जितना कर्व्ड था सरफेस, यहाँ से लेके यहाँ तक कर्व्ड था सरफेस, इन सबका एरिया मैंने निकाल दिया। एक ये लेंथ, इसका परपेंडिकुलर लेंथ। अब मैं चल रहा हूँ बेस को निकालने। बेस किस शेप का है? सर्कुलर का। इधर भी सर्कल इधर भी सर्कल, तो बेस एरिया भी निकाल लेते हैं साथ साथ। लगे हाथ बेस एरिया भी निकाल लो बाबू। तो बेस एरिया विल बी कितना? सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये तो हमने, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी सरफेसेज हैं सबको जोड़ दो। 2 इंटू बेस एरिया हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दो बेस है ना, नीचे ऊपर और कर्व। इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जिसको बचपन से सब लोग रटे हैं, 2 पाई आर प्लस एच। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बना है? अगर एग्जाम में भूल भी गए तो तुम निकाल सकते हो फॉर्मूला, इसलिए इतने डिटेल में बता रहा हूँ मैं। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं सर। वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी भी मैंने बोला तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन होगा। वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का डायरेक्शन। सर वो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने का सबसे आसान तरीका तुमको बता रहा हूँ मैं। कुछ नहीं करना है तुमको, बेस एरिया, हमेशा ये इसी से निकालते हैं हम लोग, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और हाइट का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर है वो। बेस एरिया इस सर्कल, इसका बेस एरिया क्या है? बेस बेस क्या है? सर्कल है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमने जैसे ही निकाला, देखो ध्यान से, तुमने क्या ये पूरा एरिया निकाल दिया? अरे पाई आर स्क्वायर किया तो ये पूरा एरिया निकला कि नहीं निकला? और मैंने तुमसे क्या बोला था कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए। तो एरिया जब निकालो तो दो डायमेंशन तो ले चुके ना तुम। एरिया 2D होता है। सर दो डायमेंशन ले चुका हूँ, अब इसका परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं होगा? इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ध्यान से, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसे एस से मल्टीप्लाई किया, पहले इसका एरिया निकाला बेस का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और पाई आर स्क्वायर में दो डायमेंशन ऑलरेडी आ चुके थे हमारे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या यही फॉर्मूला याद किए हैं सब लोग? कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। यहाँ तक सही है? आगे हॉलो सिलेंडर। फॉर्मूला याद रहेगा बाबू, सब कुछ कर जाओगे। सिंपल वैल्यू पुट करना है तुम्हें, मेजर टेंशन होता है फॉर्मूला ही नहीं याद होता है। हॉलो सिलेंडर का मतलब खोखला। जैसे बॉटल ही था ये हमारा, ये बॉटल ही खोखला है। ऐसे खोला, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? पानी भर सकते हैं। हॉलो है तभी तो भर पाएंगे। तो हॉलो का मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझते रहो। हॉलो का मतलब हुआ जैसे यही इंक का, हाँ ये पाइप बेस्ट है, बेस्ट है। ये पाइप हॉलो सिलेंडर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा जैसे हॉलो है ना। अब इसमें देखो जरा, बेस इतना ही है कि नहीं है? थिकनेस बहुत कम है, मान लेते हैं थोड़ी सी थिकनेस होगी यहाँ पे, अंदर भी खाली ऊपर भी खाली। इधर चौड़ाई है कि नहीं है? इस पाइप की हल्की फुल्की चौड़ाई है। तो ये बेस क्या हो जाएगा हमारा? बेस ये चौड़ाई होगी। अगर इसको ढंग से तुम सामने से देख रहे होगे तो एक बड़ा सर्किल होगा और एक अंदर एक छोटा सर्किल है, बीच में थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास। तो मैं फिगर बना करके दिखाता हूँ सबसे पहले। ओ भाई बहुत लेट गुड मॉर्निंग हो रहा है तुम्हारा। तो ये देखो आउटर हमारा सरफेस हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इनर सरफेस। फिर से ये नीचे आएगा, अगेन दिस विल बी आवर आउटर सरफेस,
इसको मीट करवा देते हैं यहाँ पे। ये ऐसा कुछ हो जाएगा ना, और हमारा ये इनर सरफेस होगा, ये हमारा इनर सरफेस है। हॉलो सिलेंडर की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ बनेगा, आ रहा है समझ में? इस तरीके का बनेगा, बीच में खोखला है पूरा। मटेरियल कहाँ कहाँ यूज हुआ है सर? यही तो है मटेरियल बस। मटेरियल इतनी जगह पे यूज हुआ है, इतनी जगह पे मटेरियल यूज हुआ है, तो जितनी जगह पे मटेरियल यूज हुआ होगा ना सर, उसी का एरिया वॉल्यूम निकलता है। हवा का एरिया वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो तुम। निकाल सकते हैं हम लोग, हवा का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एरिया नहीं निकाल सकते हैं। वो भी कैसे निकालते हैं? जिस कंटेनर में रखेंगे उसका वॉल्यूम। इतने दूर में क्या है हमारा? मटेरियल फिल है। सब वही काम करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो दो सर्किल बन रहा था। सामने से अगर मैंने जो तुमको दिखाया, सामने से देखो तो कैसा दिखाई देगा? एक बड़ा सर्कल और उसके अंदर एक छोटा सर्कल, ऐसे दिखाई देगा। और यही मटेरियल भरा हुआ है। ये है, ये रॉड था ना। रॉड को जब सामने से देखा तो ऐसे दिखाई दे रहा है, बड़ा सर्कल और एक अंदर का छोटा सर्कल। सही। चलो फिर तो सर मानना पड़ेगा ना हमें फिर। अंदर वाले के रेडियस को मैं मान लेता हूँ R1 और बाहर वाले के रेडियस को R2 मान लिया जाए। एंड लेट अस सपोज कि हाइट कितनी है? h ही है। तो बालक फिर से, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस की एरिया कितना हो जाएगा सर? दो दो कर्व्ड सरफेस अब आएंगे, ठीक है? लिखा भी होगा इसमें, दो दो कर्व्ड सरफेस एरिया आएंगे। सर कैसे पता आपको दो दो आएंगे? बाबू, कर्व्ड सरफेस का मतलब जहां भी हाथ फेरे घूम गया उंगली, कर्व्ड सरफेस है। बस इतना समझो, जिस भी सरफेस पे हाथ घुमाए अगर वो घूम गया तो कर्व्ड सरफेस है। यहाँ देखो, घूम रहा है हाथ कहीं, सीधा जा रहा है कि नहीं? सीधा जा रहा है हाथ, सीधा जा रहा है, कहीं टर्न नहीं किया, मतलब ये कर्व सरफेस नहीं है, फ्लैट सरफेस है ये हमारा। ठीक, इस बार घूम गया हाथ, हाथ घूम जा रहा है मेरा, जहां भी हाथ टर्न किया ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया में दिख रहा है, एक तो बाहर भी हाथ घुमाया जा सकता है और एक अंदर भी करके ऐसे हाथ घुमाया जा सकता है कि नहीं? तो दो दो कर्व सरफेस एरिया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, और इसको क्या बोलेंगे अंदर वाले को? इंटरनल। तो बाबू जब एक्सटर्नल लोगे तो एक्सटर्नल रेडियस लिया जाएगा, इंटरनल लोगे तो इंटरनल रेडियस लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ बता चुका हूँ मैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर मान लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, कैपिटल आर एच हो जाएगा कि नहीं? और इंटरनल कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, क्या, रेडियस 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 ले लेंगे। हाँ, उसके बाद क्या निकाले? टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर बालक थोड़ा ध्यान देना, बेस एरिया कितना होगा? बेस में एरिया बस इतना ही है कि नहीं है? इतना ही है ना? बेस का एरिया कितना है? मैं यार, वो मोटा वाला पाइप उधर रखा है, उससे बता देते बढ़िया से। देखो बेस तो इतना ही है ना सिर्फ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ मैं, पूरे सर्किल का, और छोटे वाले सर्किल को घटा लेते हैं तो ये मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही ना बेस है, ये जो रिंग बना हुआ है सिर्फ इतना ही बेस है हमारे पास। तो इसका कैसे निकाला जाएगा एरिया? ध्यान से समझना, यहाँ समझा रहा हूँ। पहले सर काम करते हैं, पूरे इस बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं, है ना? फिर बीच में से छोटे वाले को घटा दिया जाएगा, तो बच गया इस रिंग का एरिया। तो वही काम करेंगे। बड़े वाले का एरिया क्या होगा? है क्योंकि सर्कुलर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे छोटा वाले को, पाई आर स्क्वायर हो गया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है सर? टोटल सरफेस एरिया इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर, सिंप्लीफाई कर लेना घर बैठ करके। वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट बोला था, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस एरिया कितना है? ये रहा। हाइट कितना है? h है। डायरेक्ट फार्मूला लिखा जा सकता है कि नहीं? उसके बाद से फिर हाँ ये ठीक है। तो बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच। तो फॉर्मूला निकालने आया कि नहीं आया? फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, अगर इस तरह से याद करोगे तो हमेशा याद रहने वाला है। ठीक है ना? अगला चलते हैं, कोन भी समझ लेते हैं लगे हाथ, उसके बाद सवाल लगाया जाएगा। राइट सर्कुलर कोन, हमारे सिलेबस में क्या है? राइट सर्कुलर कोन है, मतलब 90 डिग्री पे वो खड़ा होगा। चलें उस पर। अगला, राइट सर्कुलर कोन।
अब देखो राइट सर्कुलर कोन मिलता कैसे है, एक हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे और वर्टेक्स से पकड़ेंगे और घुमा देंगे उसको, है ना। एक राइट सर्कुलर, एक राइट ट्रायंगल को, ये देखो राइट ट्रायंगल था, इसको पकड़ा और वर्टेक्स ऐसे घुमा देंगे, रोटेट करवाएंगे, तो जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, ठीक है ना। यार यहाँ पे ब्लर हो रहा है क्या, कोन बोला जाता है उसको, है ना। ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, फिर इसमें भी निकाला जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। कर्व्ड सरफेस एरिया देखो क्या होता है, पहले वॉल्यूम से शुरुआत करें। वॉल्यूम देखो इसका क्या होगा, वॉल्यूम जो होता है बालक, इसका एक तिहाई होता है किसका, सिलेंडर से। एक सिलेंडर से हम लोग तीन कोन को निकाल सकते हैं बाहर। एक सिलेंडर अगर सॉलिड सिलेंडर बनाया गया है, तीन कोन को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम वही लॉजिक है, पाई आर स्क्वायर बेस है, इसका एच हाइट है, लेकिन एक तिहाई होता है, क्योंकि जब पाई आर स्क्वायर लिया तुमने तो ये पूरा का पूरा बेस लिया, और एच हाइट उठाओगे तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं, लेकिन कोण तो सिर्फ इतने में ही है, तो ये एक तिहाई होता है। इसका एक्टिविटी भी कराया जाता है, एक सिलेंडर बना करके उसमें से कोण कटवाया जाता है, जब एक्टिविटी भी कराते हैं लोग स्कूल्स वगैरह में। वॉल्यूम ये हो गया हमारा। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल हो जाता है यहाँ पे, देखो पाई आर, और कर्व्ड सरफेस कैसे है, इस तरीके से ना, तो इस तरीके से, तो इसका कर्व्ड वाला ये वाला सरफेस है, तो ये वाली हाइट लेंगे हम लोग, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, पाई आर एल हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा सर, टोटल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये होता है ना। तो बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, बेस तो पाई आर स्क्वायर ही है ना भैया। बेस कितना है इसका, मैं कौन खड़ा करूंगा तो सर्किल ही ना घेरेगा वो, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा स्फीयर, फॉर्मूला सारा देख लिया है जल्दी जल्दी। स्फीयर, अब स्फीयर कब कैसे मिलता है हमको, स्फीयर का मतलब क्या हो गया, एक मिनट यार, ये ब्लर दिखाई दे रहा है क्या, एक मिनट जरा चेक करो तो सब लोग। स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या हुआ, एक सर्किल से हम लोग इसको बनाते हैं, सर्किल को जब रोटेट किया जाएगा तो जो प्रोफाइल हमारा बनता है या जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको स्फीयर बोला जाता है। स्फीयर में वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का माने 3 डायमेंशन, स्क्वायर कभी मत बोलना लो, हमेशा एक की गलती करते हैं सब। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो होगा यहाँ पे ए इजिकल्स टू क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और बालक यही टोटल भी होगा, यही कर्व्ड भी होगा। अरे बॉल वॉल देखे हो ना, जो टोटल वही कर्व्ड, तो सरफेस एरिया से लिखा मैंने, चाहे टोटल पूछे चाहे कर्व्ड पूछे, दोनों ही क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगला हेमी स्फीयर देख लेते हैं पहले। अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले इसमें स्फेरिकल सेल भी देख लिया जाए पहले यहीं पे। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या हुआ, खोखला। स्फेरिकल सेल का मतलब हो गया खोखला स्फीयर, तो मतलब एक बड़ा स्फीयर होगा, उसके अंदर एक छोटा स्फीयर होगा, कितना स्पेस वैकेंट है, तो अगेन क्या होगा, रेडियस स्मॉल आर कैपिटल आर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, जैसे हॉलो सिलेंडर में किए थे ना। मास कहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है, तो बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल करके और छोटे वाले का वॉल्यूम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, ये हो गया हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा स्फीयर, ऐसा है, इस तरीके से है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका हाफ करूंगा तो कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया अब कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यही है कि नहीं है, कटोरी, कटोरी जैसे देखे हो ना, कटोरी में बस कर्व्ड सरफेस इतना है। अगर ये पूरा होता तो सरफेस एरिया कितना होता, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर कर दूंगा कि नहीं। बट यहाँ पे याद रखना टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, एक तो ये सरफेस और एक इस क्या बोल रहा है, सर्किल भी तो मिल रहा है, एक तो ये कर्व्ड सरफेस प्लस सर्किल भी मिल रहा है हमको, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर में याद रखना टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, हो गया गायब हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा भी है कैमरे में, चलो हो जाएगा अभी, 3 पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला वाइज सारा कंप्लीट।
अब एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, देखो जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से हैं, तुमको क्या करना है, इजीली फॉर्मूला याद होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर। एक सॉलिड को मैं दूसरे सॉलिड में जब बदलता हूं, सही, जैसे मान लो कभी देखा होगा तुम लोगों ने, मिट्टी या फिर बालू को अगर मैं गिराता हूं कहीं पर भी निकाल करके ऊपर से, इस तरह से मुट्ठी में बंद करके ऐसे छोड़ रहा हूं, तो गिरेगा नीचे, तो कैसा शेप बनाने लगता है, कोनिकल शेप बनता है कि नहीं वहां पे। तो मैंने क्या किया कि शेप को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं मैं, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर, ठीक है। तो मान लो पहले किसी कंटेनर में रखा गया था, सपोज कर लेते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर में मैंने क्या रखा था, बालू को रखा था, और ऐसे उसको गिरा रहा हूँ, पहले सिलेंडर था, कोन बना दिया गया। या ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग कि ये मार्कर था मेरा, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, मैंने इसको पिघला करके बॉल बना दिया, हो सकता है ये भी। तो मैं शेप का ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा हूँ, कन्वर्जन ऑफ वन शेप इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन शेप इनटू अनदर। ध्यान से इस चीज को जरा समझ लेंगे। सर अगर मैं शेप को कन्वर्ट करवाता हूं तो क्या मेरा मास बदलेगा क्या। सपोज करो यहाँ पे एक सिलेंडर था हमारे पास, इनिशियली वी हैव सिलेंडर, इसका वॉल्यूम रहा होगा कुछ भी, वॉल्यूम को गोली मारो तुम, मास रहा होगा कुछ ना कुछ, जो भी इसमें अमाउंट ऑफ मटेरियल होगा उसका कुछ मास होगा। सर इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, स्फीयर में। सर ये मास और ये मास दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, मास तो बराबर ही रहेगा सर, क्योंकि ना मैंने मास को ऐड किया ना मैंने मास को निकाला बाहर, मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि इसका मास इसका मास बराबर होना चाहिए। तो मास ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू मास ऑफ स्फीयर, सर्कल है स्फीयर है, स्फीयर। तो सर मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्योंकि सर दोनों मटेरियल सेम है कि नहीं है, ये भी मिट्टी का था ये भी मिट्टी का है, और डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल चेंज नहीं किया तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी डेंसिटी विल गेट कैंसल्ड आउट। तो अंत में हमारे पास क्या बचा, वी सिलेंडर इज इक्वल टू वी स्फीयर। तो बालक कन्वर्जन में हम लोग यही काम करते हैं कि जो भी इनिशियली बॉडी दी गई थी उसका वॉल्यूम और फाइनली जो बॉडी होती है उसका वॉल्यूम दोनों हम कंजर्व करा देंगे, लेकिन एक शर्त है याद रखना, अगर तुमने हल्का फुल्का भी मटेरियल को ऐड ऑन कर दिया है, अगर हल्का फुल्का मटेरियल भी तुमने ऐड ऑन किया, अगर समझ रही बात, तो मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो इसीलिए तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया हूं मैं, मास ऑफ सिलेंडर मास ऑफ इसके स्फीयर के बराबर होता है। अगर मान लो मैंने दूसरी क्वांटिटी मिला करके उसमें ऐड ऑन कर दी, और अगर वो दूसरे नेचर का है, सपोज करो मिट्टी था बालू ला दिया मैं, मटेरियल बदला, डेंसिटी बदलेगी, तब तुमको बालक डेंसिटी भी लेकर के चलना पड़ेगा, खाली मुंह उठाए ये मत कर देना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ जो भी अलग बॉडी थी, ये मत करना लो गलती। कॉन्सेप्ट से एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हो गया साफ, हो गया साफ। कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा क्या, कि जितना मास इसका था सर उतना ही मास इसका भी होने वाला है, मास दोनों का सेम रहेगा, इस चीज को दिमाग में बिठा कर रखेंगे। तो ये कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स को कर लेना, और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आता है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ बालक, कि जैसे लट्टू देखा होगा, टॉप लट्टू देखा होगा ना, लट्टू किस शेप का होता है, ऐसा बना होता है, एक कोन होगा और ऊपर से क्या लगाते हैं, हेमिस्फीयर, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब बालक एक चीज बताओ, इसमें मैं टोटल सरफेस एरिया निकालने को तुमसे बोलूं तो कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस में तुमको कोन का कर्व सरफेस एरिया दिख रहा होगा, इमेजिन इमेजिन करो, क्योंकि लट्टू लेके जाओगे थोड़ी एग्जाम में नहीं ले जाएंगे ना हम लोग, तो क्या दिखेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर तुमसे कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर का क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सर हेमिस्फीयर का बेस और कोन का बेस ढक गया है कि नहीं, एक गोल्डन रूल बता रहा हूं तुमको, जितनी एरिया तुमको दिखाई देगा बिना मेहनत किए उतने का ही एरिया निकाला जाता है, जबरदस्ती नहीं करना मुझे कि मैं सर कोन को हेमिस्फीयर और कोन को अलग कर दूं तोड़ करके, और मैं कहूँ सर हेमिस्फीयर का बेस है ये कोन का बेस है, दिखा क्या, वो जबरदस्ती देखना पड़ा ना, जबरदस्ती नहीं देखा जाता है।
जो भी एरियाज तुमको विजिबल होंगे उसी का हम लोग क्या करते हैं, एरिया कंसिडर करते हैं। जो भी सर्फेसेज हमको विजिबल होंगे उसी का एरिया लिया जाता है, जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी यहाँ पे। इतनी बात समझ में आती है। क्वेश्चंस इसका करके आना लोग, कल क्वेश्चंस देखते हैं। आज बस इतना ही।